जो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे यानी कि फरहान आजमी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उनके खिलाफ रोड रेज का केस दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। दरअसल गोवा पुलिस की तरफ से यह आरोप लगा है कि फरहान आजमी, जिन्होंने सार्वजनिक जगह पर मारपीट की और शांति भंग करने की कोशिश की है। अबू आजमी की बढ़ी मुश्किलें। बेटा फरहान आजमी पर केस दर्ज। गोवा रोड रेज में फंसे फरहान। लोगों का हुजूम है, शोर शराबा है और सड़क पूरी तरह से ब्लॉक। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी के गोवा कैंडुलम इलाके में मामूली बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के मुताबिक फरहान आजमी हेकड़ी दिखाने लगे। पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर मारपीट करने और शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। Farhan Abu Azmi and his driver, we have registered FIR against them and issued notices under 35 of BNS Act to remain present at the police station for investigation. पुलिस भले ही अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी पर केस दर्ज कर चुकी हो, लेकिन फरहान की जिन लोगों से बहस हुई उन लोगों ने फरहान से समझौता कर लिया। ऐसे में अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी सीधे सीधे पुलिस इंस्पेक्टर परेश नाइक पर आरोप लगा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने फरहान आजमी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। फरहान, मैं जानना चाह रहा था क्या एक्चुअली हुआ क्या है, रोड रेज का मामला जो है रजिस्टर किया है। What is the case? I just wanted to know. I was turning left to park at Newton with my son who is all of 11 years old. Okay. Okay, we Rosa hai, so he thought ki sehri mein he wants to eat something, so we thought we'll go and get it. Okay. Now, I have bodyguards. I have a licensed weapon, authorized to carry with me always. All this I'm telling you because ये सब उन लोगों ने मेरे खिलाफ यूज किया and tried to make a case on me. क्योंकि मैंने ही पुलिस वालों को फोन किया। फरहान आजमी दबी जुबान से पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पुलिस ने फरहान आजमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। सीएम रेखा गुप्ता के आने के बाद ही दिल्ली में हर एक चीज में सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली बदल रही है, विकास के पथ पर आगे अग्रसर हो रही है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी, जिसको देखते हुए बाकायदा एक अभियान चलाया गया है। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस गश्ती अभियान चला रही है। अब दिल्ली में डर नहीं लगेगा। अपराधियों पर सख्त दिल्ली पुलिस। रात 9 से 2 बजे तक हो रही गश्ती। जी हां, दिल्ली में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अब दिल्ली पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है और इसके लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। रात 9 बजे से 2 बजे तक दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी सड़कों पर उतरकर गश्ती और चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीते दिनों कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए और आगामी दिनों में त्योहार भी है और इससे ध्यान में रखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस जो है अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जो सवाल खड़े किए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर के उसे दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर देखिए रात में भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो पहरा है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बाराखंबा मेट्रो के पिलर के आसपास मौजूद और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा भारी
बैरिकेडिंग की गई है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद पूरे दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में पुलिस सतर्क और बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करती नजर आई। इस पूरे इलाके में हर चौक चौराहे पर पुलिस सतर्क नजर आ रही थी। नाइट एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कैरी आउट किया जा रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनका मैक्सिमम प्रेजेंस हमने आज किया है एरिया में, एज पेट्रोलिंग भी और पिकेट चेकिंग भी, और जो स्पेशल चेकिंग है जो कुछ नॉन क्रिमिनल्स हैं उनके घरों पे चेकिंग, और इस तरह के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो हमारे सारे टीम से अलग अलग काम पे लगे हुए हैं और इसका यही मकसद है कि जो है पब्लिक सेफ्टी को फर्दर एनहांस किया जाए। दिल्ली पुलिस जो है इस चीज़ के लिए तत्पर है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। यहाँ भी पुलिस मुस्तैद नजर आई और हर संदिग्ध की तलाशी और उससे पूछताछ करती दिखी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद यहाँ पर पहुंचे थे। तो वहीं दिल्ली के रंजीत सिंह फ्लाईओवर में भी दिल्ली पुलिस गश्ती करती नजर आई। फ्लाईओवर के पास बकायदा बैरिकेडिंग लगाया गया था और पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। गाड़ियों को रोककर चेकिंग अभियान चला रहे पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे। मैक्सिमम पुलिस प्रेजेंस सड़कों पे है, चाहे पेट्रोलिंग के या पिकेटिंग के माध्यम से हो। इसका उद्देश्य जो है वो आमजन में विश्वास और क्रिमिनल्स में भय का है। हम इसके तहत मैक्सिमम अपनी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। रोड पे पेट्रोलिंग का स्टाफ भी जो है वो चेकिंग करता है और स्पेशलाइज्ड पिकेट्स भी यहाँ पे लगाई गई है। अगर न्यू दिल्ली का मैं देखूँ तो लगभग हमने 50 के लगभग पिकेट्स यहाँ पे लगाए हैं और मोर देन 60 का स्टाफ, मोटरसाइकिल का स्टाफ अदर देन द इंस्पेक्टर और ACPs की गाड़ियाँ वो भी पेट्रोलिंग में है। और तमाम हम जो है एक्टिवली पेट्रोलिंग और पिकेटिंग का कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको प्रेजेंस फील हो और क्रिमिनल्स में इसका भय हो। दिल्ली पुलिस के इस अभियान से लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस नए पहल से लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी मिल रहा है। दिल्ली पुलिस का मकसद साफ है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में अमेरिकी संसद को डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे।